हे गाइस व्हाट्सअप, मैं हूं दिग्विजय। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, जो हमारी सीरीज है बेसिक टू एडवांस ट्रेडिंग की, उसके अंदर ये 5th वीडियो। इससे पहले मैं 4 ट्यूटोरियल्स अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहां से जाकर आप चेक कर सकते हैं। और जो 4 वीडियोस थी उनके अंदर मैंने क्या डिस्कस किया था, मैं आपको प्रीकैप दे देता हूँ। बोनसेस के बारे में बेसिकली मैंने आपको बताया था कैसे बोनसेस आपको यूज़ करना है, कितना टर्नओवर होता है और किस तरीके से आपको अपना ट्रेड्स अमाउंट को यूज़ करना है ट्रेड्स के अंदर। कौन कौन सी वो टिप्स होती है जिससे आप एनालाइज कर सकते हो मार्केट को, कैसे आप न्यूज़ के अंदर ट्रेड ले सकते हो, कैसा न्यूज़ इम्पैक्ट रहता है, किस डायरेक्शन में न्यूज़ जाने वाली है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको थोड़ी सी एनालाइज करके बताई थी। आज के ट्यूटोरियल में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम डिस्कस करने वाले हैं मार्टिंगल स्ट्रैटेजी। बेसिकली मार्टिंगल स्ट्रैटेजी है क्या, कितने तरह की होती है, कितनी प्रॉफिटेबल है, मतलब क्या इसको यूज़ करना चाहिए या नहीं, किन लोगों को यूज़ करनी चाहिए मार्टिंगल, किनको नहीं करनी चाहिए, पूरी डिटेल्स के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। और बेसिकली बिगिनर्स के लिए नहीं है, सभी लोगों के लिए है जिन लोगों को मार्टिंगल के बारे में पता है या ना पता है, क्योंकि आपको कुछ चीज़ें एड ऑन ही मिलेंगी। जितनी आपकी नॉलेज हो गेन ही होगी। तो गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो अभी के भी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। 1 से 2 सेकंड लगता है गाइज। अभी के अभी क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो गाइज, सबसे पहले मैं बताता हूँ कि मार्टिंगल स्ट्रेटजी है क्या। बेसिकली शॉर्ट में आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई ट्रेड लॉस करते हो तब आपकी नेक्स्ट ट्रेड डबल या उससे ज्यादा अमाउंट की होनी चाहिए, और जब भी आप कोई ट्रेड विन करते हो तो आपकी उसकी नेक्स्ट ट्रेड जो होती है वो आपकी उसकी हाफ अमाउंट की होनी चाहिए। तो ये बेसिकली मार्टिंगल का मतलब होता है। और भी तरीके के मार्टिंगल होते हैं, जैसे कि होता है कंपाउंडिंग मार्टिंगल। मतलब लेट्स सपोज आपने $5 की ट्रेड लगाई है, ठीक है। तो अगर आपका उसके ऊपर $4 का प्रॉफिट हो रहा है, तब आपको उसकी नेक्स्ट ट्रेड जो रहेगी वो आप $4 से खेलो, मतलब आप प्रॉफिट से खेलो। या फिर आप कर सकते हो, अगर आपका 5 पे $4 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब टोटल हो गया आपका $9, तो आप अगली ट्रेड $9 की लो, फिर उसके अगली जितना आपका प्रॉफिट हो ओवरऑल उस तरीके से लो, ठीक है। तो ये होती है कंपाउंडिंग स्ट्रेटजी, कंपाउंडिंग मार्टिंगल स्ट्रेटजी। अब एक यहां पर होती है एंटी मार्टिंगल स्ट्रेटजी, जो उसका बिल्कुल अपोजिट होता है जो मार्टिंगल स्ट्रेटजी है। जब भी आप कोई ट्रेड विन करो तब आपको नेक्स्ट ट्रेड उससे डबल अमाउंट या उससे ज्यादा की लेनी है। जब भी आप कोई ट्रेड लॉस करो तो नेक्स्ट ट्रेड उससे हाफ करनी है, ठीक है। तो ये होती है एंटी मार्टिंगल। और एक होती है गाइस ऑटो मार्टिंगल, जिसके अंदर जो बॉट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली आपके अमाउंट को चेंज करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते हैं, तो मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूं। तो गाइस, ये मैंने आपको टाइप बताया मार्टिंगल की। अब मैं डिस्कस करता हूं डिटेल के अंदर 1 बाय 1, वो भी एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले जो मार्टिंगल स्ट्रेटजी मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। गाइस, लेट्स सपोज आपके अकाउंट में यहां पर $200 है, ठीक है। आपने फर्स्ट ट्रेड यहां पर लिए $10 की, आपने फर्स्ट ट्रेड लॉस कर दी, ठीक है। अगर आपको मार्टिंगल स्टेप फॉलो करना है तो उसके बाद में सेकंड ट्रेड आपकी कितनी होगी, $20 की। $20 की ट्रेड आपने ली, सेकंड कंसेक्यूटिव ट्रेड आपकी दूसरी भी लॉस हो चुकी है, ठीक है। अब आपकी थर्ड ट्रेड कितने की होगी, $40 की। जितना भी आपका अमाउंट लास्ट ट्रेड में होगा उससे डबल अमाउंट आपका उससे अगली ट्रेड में होगा। अगर आपकी $40 की मतलब थर्ड ट्रेड जो है वो भी आपकी लॉस होगी, तो आपकी नेक्स्ट ट्रेड मतलब फोर्थ ट्रेड होगी यहाँ पर $80 की, उससे अगली ट्रेड होगी $160 की। ये होता है बेसिकली मार्टिंगल स्टेप। अगर आपकी लेट्स सपोज फर्स्ट ट्रेड ही विन हो गई, ठीक है, तो आपका वहीं से दोबारा स्टार्ट होगा, सेकंड ट्रेड भी आपकी सेम अमाउंट की होगी, ठीक है। अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड यहां पर विन हो चुकी है, मतलब $10 की आपकी विन होगी और सेकंड ट्रेड आपकी लॉस हो चुकी है, जो भी जितने भी अमाउंट की आपने ली होगी, तो उस सेकंड ट्रेड के ऊपर आपको मार्टिंगल अगर आप यूज करते हो तो उस अमाउंट के ऊपर आपको यूज करना है। बेसिकली अगर आप एक $10 का अमाउंट यूज करो अपनी फर्स्ट ट्रेड के अंदर, ठीक है, तो जितना भी अगर आप लॉस कर रहे हो तो आपका मेन मोटो होता है मार्टिंगल स्ट्रेटजी यूज करने का कि आपको एक विनिंग ट्रेड चाहिए, जो विनिंग ट्रेड आपको सारा आपका बेस सारा लॉस भी आपको रिकवर कर दे और प्लस आपका उतना प्रॉफिट ले जितना आपका फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट होने वाला होता है। मतलब अगर आपका यहाँ पर $100 पे $80 का प्रॉफिट हो रहा है फर्स्ट ट्रेड में, तो अगर आपने 4 स्टेप या 5 स्टेप मार्टिंगल फॉलो किया है तो आपका एंड ऑफ द जो आपकी एक विनिंग ट्रेड होगी जो आपको लास्ट में रहती है, उसके बाद में आपको उतना ही प्रॉफिट होगा और आपका सारा लॉस जो होगा वो रिकवर हो चुका होता है। बहुत ही यूजफुल स्ट्रेटजी है मार्टिंगल, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा रिस्की है, बहुत ही ज्यादा रिस्की। आपका अकाउंट पूरा का पूरा खाली हो सकता है इसके अंदर बहुत ही जल्दी। बट गाइस, एक चीज है, अगर आप कोई ट्रेड्स लेते हो, ठीक है, अगर आप 3 से 4 कंसेक्यूटिव ट्रेड्स लॉस कर रहे हो तो आपको एक आइडिया आएगा ऑब्वियसली कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, कैसे इस टाइम पर कैंडल्स बिहेव कर रही हैं, क्या कैंडल्स रिजेक्शन दे रही है, नहीं, और बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आएंगी और उसके बाद में आप ज्यादा बेटर प्रेडिक्शन ले पाओगे अगली ट्रेड्स के लिए। दैट्स व्हाई गाइस मार्टिंगल बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। और ऐसा कभी नहीं होगा कि आप कॉन्टिन्यूसली हारते ही जाओ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कॉन्टिन्यूसली 5 से 6 या फिर 10 ट्रेड्स हार रहे हो, ऐसा नहीं होगा। एक ट्रेड आपको कम से कम विनिंग जरूर मिलेगी। हो सकता है ऑब्वियसली गाइस 10 के 10 भी आप हार सकते हो,
बट अगर आप नॉलेज के साथ ट्रेड करोगे तो आप और स्ट्रेटजीज के साथ करोगे तब आप नहीं कॉन्टिन्यूसली इतनी ट्रेड्स नहीं लॉस कर सकते। और जो लोग नॉलेज के साथ ट्रेड करते हैं और जिनका अकाउंट मेनली ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब जिनके अकाउंट में बैलेंस अच्छा होता है, वो लोग मार्टिंगल यूज़ भी करते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट भी करते हैं। और गाइज यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि किन लोगों के लिए मार्टिंगल है, किन लोगों के लिए नहीं है। सो बेसिकली जिनके अकाउंट में अच्छा खासा बैलेंस है वही मार्टिंगल यूज़ करें। जिनके अकाउंट में कम बैलेंस है वो बिल्कुल भी मार्टिंगल यूज़ ना करें, क्योंकि आप 1 से 2-3 स्टेप्स के बाद आगे जा ही नहीं पाओगे तो उसका कुछ फायदा भी नहीं है, क्योंकि आपकी कॉन्टिन्यूस 2 से 3 ट्रेड लॉस हो सकती हैं। ठीक है, मार्केट का कुछ भी यहाँ पर भरोसा नहीं होता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए 2 से 3 ट्रेड लॉस होना एक आम बात है। तो इसीलिए ज़्यादा अगर आपके पास बैलेंस हो तब भी आप मार्टिंगल फॉलो करें, और अगर आप तब मार्टिंगल फॉलो करते हैं तब आपके लिए बेस्ट है। ठीक है, अगर आप स्ट्रेटजी यूज कर रहे हैं, आप एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके बाद में आप कॉन्टिन्यूस ट्रेड्स लॉस नहीं कर सकते। अब गाइज बात करते हैं सेकंड जो टाइप होता है मार्टिंगल का, वो होता है एंटी मार्टिंगल। इसके अंदर अपोजिट होता है बिल्कुल इसका। ठीक है, मतलब अगर आपने फर्स्ट ट्रेड लॉस करी तो आप सेकंड उससे हाफ ट्रेड की लो, अगर आपकी फर्स्ट ट्रेड विन हुई तो आप सेकंड उससे डबल ट्रेड की लो। तो इस तरीके से ये इसका बिल्कुल अपोजिट है मार्टिंगल का, जो कि मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा। एंड मैं नहीं कहूंगा कि आप ये वाला जो टाइप है मार्टिंगल का आप ये यूज करो। आप नॉर्मल मार्टिंगल के साथ ही जाओ, वही इफेक्टिव है और वही यूजफुल है। थर्ड जो टाइप था हमारा ऑटो मार्टिंगल, वो भी मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। वो जो बोट्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली अपने अकॉर्डिंग अमाउंट्स को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं, तो उसके ऊपर मैं भी आपको नहीं बताऊंगा कि आपको उसके ऊपर जाना चाहिए। फोर्थ, अगर कंपाउंडिंग के ऊपर बात करूं तो कंपाउंडिंग के ऊपर आप जा सकते हो, बट वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको यूज करो। लेट्स सपोज आपका $10 पे $9 का प्रॉफिट हो रहा है, तो अगर आप नेक्स्ट ट्रेड या तो $9 खेल सकते हो सिर्फ आप प्रॉफिट से खेलो, या फिर आप कंप्लीटली $19 से खेलो। ठीक है, उसके अंदर रिस्क ज्यादा रहती है। अगर आप सिर्फ प्रॉफिट से खेलोगे तो उसके अंदर रिस्क थोड़ी कम रहेगी। लेट्स सपोज आपने 10 पे $9 का प्रॉफिट ले लिया, अगले 9 से खेली, 9 पर अगर आपने $7 का प्रॉफिट ले लिया, फिर अगली 7 से खेली, तो इस तरीके से आपका जो बैलेंस है वो सेफ रहेगा और आप सिर्फ प्रॉफिट से खेल रहे हो और आपका एट द सेम टाइम प्रॉफिट भी बनता जा रहा है। तो ये भी सही स्ट्रेटजी है, आप ये भी यूज कर सकते हो। तो गाइज ये थे कुछ मार्टिंगल के टाइप्स। कितना यूजफुल है मार्टिंगल ये आप लोगों को पता ही होगा। और गाइज आप मार्टिंगल को कहीं भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप फिक्स टाइम में ही यूज कर रहे हो, आप फॉरेक्स में भी यूज कर सकते हो और इसको आप शेयर मार्केट में भी मार्टिंगल यूज होता है। एंड गाइज आपको सिर्फ यही सोच के कि मार्टिंगल स्ट्रेटजी इफेक्टिव है तो आपको ब्लाइंडली ट्रेड नहीं लेनी है, मतलब विदाउट एनी एनालिसिस आपको ट्रेड नहीं लेनी है। प्रॉपर आपको वही फॉर्मेट अप्लाई करना है, स्ट्रेटजीज के साथ जाना है, आपको न्यूज़ेस चेक करनी है अगर आप मार्टिंगल यूज कर रहे हो तब भी, क्योंकि तभी आपको वो एक विनिंग ट्रेड मिलेगी। उसके बाद में जब आपको विनिंग ट्रेड मिल जाती है फिर वहां पे वापस आपको चीजें रिपीट करनी है, तब आपका एक प्रॉफिट मिल चुका है आपको, उसके बाद में आपको सेम चीज जीरो से स्टार्ट करनी है और रिपीट करनी है। एंड गाइज जिन लोगों का अकाउंट ज्यादा बड़ा नहीं है, अगर वो मार्टिंगल यूज करते हैं तो गाइज उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि मैक्स टू मैक्स आप 3 स्टेप्स तक जाइए, उससे ऊपर मत जाइए, क्योंकि फिर वहां पर आपका अकाउंट खाली होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है और फिर आप मार्टिंगल भी फॉलो नहीं कर पाओगे और बची कुछ अमाउंट भी आप लॉस कर दोगे। इसीलिए ज्यादा अगर बड़ा अकाउंट आप करनी है तो आप मैक्स टू मैक्स 2 to 3 स्टेप्स तक मार्टिंगल फॉलो करो, उसके आगे नहीं। सो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपको मार्टिंगल के बारे में नॉलेज मिली हो, आई होप इसके बाद में आपका कोई डाउट नहीं रहेगा मार्टिंगल के बारे में, तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और कमेंट सेक्शन में तो बताना कि क्या सजेशन है आपके आगे, कौन सी वीडियोस के ऊपर, कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियोस आनी चाहिए। और गाइज अगर आप टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं हुए तक तो अभी कभी ज्वाइन हो जाइए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। एंड गाइज डायमंड सिग्नल ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं, मैंने पहले वीडियोस बनाई, अगर आपको प्रोसीजर जानना है कैसे आप ज्वाइन हो सकते हैं, और आप मेरे को टेलीग्राम के ऑफिशियल आईडी के ऊपर भी मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं ऐसी ही बेहतरीन ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के साथ आगे आने वाले वीडियोस के अंदर। अभी के लिए वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।